Hello students, welcome to e-learning class. Today we will continue our chapter number 4 of science. So take out your page number 42. In our last class हमने immiscible liquids तक पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे flotation. तो flotation क्या होता है? Usually flotation होता है float करने की property. Means जो चीजें, जो materials पानी के ऊपर तैरते हैं उसको हम फ्लोटेशन बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को फ्लोटेशन बोलते हैं. और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो पानी में डूब जाते हैं, सिंक हो जाते हैं, जैसे कि वुड है, लीव्स है, फेदर है. ये क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर. और जबकि जो रॉक्स है, जो पत्थर होते हैं, जो मेटल्स होती हैं, वो डूब जाती हैं. तो ऐसा क्यों होता है? एक एग्जाम्पल देखते हैं. अगर आप क्या करेंगे, इक्वल वॉल्यूम में, इक्वल क्वांटिटी में आप कॉटन लेंगे और इक्वल क्वांटिटी में आप वाटर लेंगे, और फिर आप जब उनको मेजर करेंगे, उसका वेट करेंगे, तो आप क्या पाएंगे कि जो कॉटन है वो वाटर से कम है. तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉटन इज लेस डेंस देन वाटर. तो जो कॉटन है वो पानी से थोड़ी सी कम डेंस है. डेंस क्या होता है? जो घनत्व होता है, मीन्स जो घनापन होता है वो कॉटन का कम होता है पानी से. पानी ज्यादा घना होता है, कॉटन थोड़ी सी कम घनी होती है. और जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है? द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज डेंसिटी. मीन्स किसी भी सब्सटेंस की, किसी मटेरियल की पर यूनिट वॉल्यूम पे जो मास होता है उसको उसकी डेंसिटी बोलते हैं. मटेरियल्स विच आर लेस डेंस देन वाटर फ्लोट इन वाटर. तो वो मटेरियल जो कि पानी से कम घने होंगे वो पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे, और वो मटेरियल जो पानी से ज्यादा घने होंगे वो पानी के अंदर डूब जाएंगे. तो इसको सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो पानी से जो हल्के मटेरियल्स होंगे वो पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे, या उनकी जिनकी डेंसिटी पानी से कम होगी वो पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे, और जो ज्यादा डेंस होंगे पानी से, जिनका घनत्व पानी से ज्यादा होगा, वो क्या करेंगे? वो मटेरियल्स डूब जाएंगे. तो ये होती है फ्लोटेशन ऑफ मटेरियल्स. इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी. तो कंडक्टिविटी क्या होती है? कुछ मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो सॉलिड में हो या लिक्विड स्टेट में हो, वो गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर होते हैं हीट के. तो कंडक्टर क्या होता है? जो अपने अंदर से हीट को इजीली फ्लो होने दे, विच अलाउस हीट टू फ्लो थ्रू देम, आर कॉल्ड कंडक्टर. और कुछ जो नॉन कंडक्टर होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं, विच डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम, आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स. तो जैसे कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, मीन्स उनमें से हीट फ्लो हो जाती है. जब हम उनको हीट देते हैं तो वो इजीली हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो हीट को अपने अंदर से फ्लो होने देते हैं. और जैसे कि नॉन मेटल है, वुड है, प्लास्टिक है, ग्लास है, ये बैड कंडक्टर होते हैं, मीन्स ये इजीली हीट को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देते हैं. तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि आपके किचन में जो बर्तन हैं वो मोस्ट ऑफ देम मेटल के बने होते हैं, मीन्स एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया. और इनमें जो हैंडल लगे हुए होते हैं, जैसे कुकर का हैंडल है तो ये हार्ड प्लास्टिक का होता है. ये जो पैन है इसका जो हैंडल होता है ये वुड का होता है. तो ये इसलिए होता है क्योंकि ये तो हमें नीड होती है खाना बनाने के लिए मेटल की, कि मेटल गुड कंडक्टर होते हैं तो इसकी वजह से खाना बन जाता है. बट ये फिर नॉन कंडक्टर यहाँ पे लगाया जाता है, इंसुलेटर लगाया जाता है, जिससे कि जो हीट है वो और आगे यहाँ तक ना बढ़े, जिससे कि हम ये जो यूटेंसिल है, बर्तन है, इनको होल्ड कर पाए, पकड़ पाए. अगर ये हैंडल्स यहाँ पे नहीं लगे होंगे तो ये पूरा हीट हो जाएगा, और हम जब उसको पकड़ेंगे तो हम नहीं पकड़ पाएंगे, वो बहुत गर्म लगेगा हमें. इसीलिए जो हैंडल्स होते हैं उनको वुड या प्लास्टिक का बनाया जाता है, जो कि इंसुलेटर होते हैं या फिर बैड कंडक्टर होते हैं. और जो मेटल होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं. इन सॉलिड्स सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, ब्रास एंड ब्रोंज आर सम गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. और बैड कंडक्टर्स कौन से होते हैं? क्लोथ्स, पेपर, वूल,
प्लास्टिक, थर्मोकोल एंड बैम्बू, ये सारे बैड कंडक्टर्स होते हैं। और लिक्विड की बात करें तो जो मर्क्यूरी है वो गुड कंडक्टर है हीट का, और जो पानी है वाटर वो बैड कंडक्टर है। और जो गैसेस है, एयर हो गई, और जो गैसेस होती है नाइट्रोजन हो गया, हीलियम है, ये सारी जो गैसेस होती हैं ये बैड कंडक्टर होती हैं हीट की। तो कंडक्ट हीट, जो मटेरियल हीट को इजीली कंडक्ट करते हैं उनके बेसिस पे भी हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन से मटेरियल गुड कंडक्टर हैं और कौन से बैड कंडक्टर हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल स्टेट। मोस्ट मटेरियल्स कैन बी प्लेस्ड इनटू 1 और 3 ग्रुप्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो मटेरियल्स होते हैं उनको 3 ग्रुप में डाला जाता है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? द डिफरेंस लाइज इन द वे दे चेंज देयर शेप एंड वॉल्यूम। तो वो जो डिफरेंस है वो इसमें होता है कि वो कैसे अपना शेप और वॉल्यूम में चेंजेस लाते हैं। तो जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड क्या होते हैं, उनका डेफिनेट शेप होता है, मीन्स कोई एक प्रॉपर शेप होता है और प्रॉपर वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम क्या होती है? कैपेसिटी होती है कि जितना वो कंटेनर होल्ड कर पाता है, तो वो उसकी वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम अक्सर लिक्विड्स की होती है। इफ अ पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन द टेबल और इन अ बॉटल, इट्स शेप डज नॉट चेंज नॉर डज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट। तो अगर हम पेंसिल है उसको हम टेबल पे रखते हैं या बॉटल के अंदर रखते हैं तो ना तो उसका शेप बदलेगा, ना ही जो स्पेस उसके द्वारा ऑक्यूपाइड है, जितने स्पेस में वो पेंसिल है वो अपना स्पेस उससे ज्यादा बढ़ाएगी भी नहीं और उससे ज्यादा कम भी नहीं होगा। तो इसीलिए सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड मटेरियल्स का एक डेफिनेट शेप भी होता है और वॉल्यूम भी होती है। लिक्विड्स जो होते हैं उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होती है। अगर आप क्या करेंगे, एक जग में दूध को डालेंगे तो क्या होगा कि जो जग है उसमें जो दूध है वो अभी जग के शेप का था, फिर आप उसको एक ग्लास में डाल देंगे तो क्या होगा कि जो ग्लास में, जो अभी जग में था दूध, वो क्या हो जाएगा, ग्लास का शेप ले लेगा। मीन्स जग में जो मिल्क रखा था वो फिर ग्लास के हिसाब से, जैसे ग्लास का शेप रहेगा वैसे वो मिल्क हमें दिखने लगेगा, लेकिन उसका अमाउंट या उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। मीन्स जितना मिल्क था उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि जग में मिल्क ज्यादा था और ग्लास में रखा तो कम हो गया, या फिर जग में कम था ग्लास में भरने से ज्यादा हो गया। वो फिर डिपेंड करता है कि ये बात अलग है कि जग हमारा बड़ा था तो उसमें मिल्क कम लग रहा था, ग्लास छोटा है तो उसमें ऐसा नहीं है। लेकिन आप जितना अगर आप मेजर करके दूध डालेंगे तो वो इक्वल ही रहेगा। जो गैसेस हैं उनका ना तो कोई डेफिनेट शेप होता है, ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है। आप क्या करेंगे, जैसे कि फुटबॉल में हम हवा भरते हैं तो जब क्या होता है, फुटबॉल में हवा भरी जाती है तो जो हवा होती है वो फुटबॉल में भर के उसका शेप ले लेती है। मीन्स फुटबॉल के अंदर जो हवा भरी हुई होती है वो फुटबॉल के शेप की ही हो जाती है और उसकी वॉल्यूम भी बदल जाती है, उसका अमाउंट जो है वो भी बदल जाता है। क्योंकि जब वो बाहर थी हवा तो वो बहुत फैली फैली सी थी, बहुत ज्यादा स्पेस में थी, लेकिन जब हम उसको फुटबॉल के अंदर भरते हैं तो जितना फुटबॉल का स्पेस होता है, जितनी जगह फुटबॉल में होती है उतना ही वो रहती है। तो ये था डिफरेंस सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का। आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। यहाँ पे कुछ वर्ड पावर दिए हुए हैं, मीन्स जो कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा पूरे चैप्टर का। तो इनको आपको लर्न करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।